तमिलनाडु के कुन्नूर इलाके में नीलगिरी की ये पहाड़ियां चाय के अपने बागान और बेहद खूबसूरत इलाके के लिए मशहूर हैं। लोग यहां प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए आते हैं। लेकिन 8 दिसंबर 2021 को हुए हादसे ने इस इलाके को ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यही वो जगह है जहां पर 8 दिसंबर 2021 की दोपहर 12:27 पर MI-17 V5 हेलीकॉप्टर जो इस इलाके में सामने की तरफ से आ रहा था, सुलूर एयरबेस की तरफ से वो वेलिंगटन की तरफ जा रहा था और इसी इलाके में वो हादसे का शिकार हुआ। और उस हादसे में और कोई नहीं बल्कि देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी जो हैं वो मौत का शिकार हो गए। यही वो जगह है जहां पर काल ने ऐसी घात लगाई जिसके अंदर जनरल बिपिन रावत जैसा रणबांकुरा जैसा वीर जो है वो भी मौत को चकमा इस बार नहीं दे पाया। 2015 में भी एक बार उनका हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था लेकिन उसमें वो बाल बाल बच गए थे, लेकिन इस हादसे ने उनकी जान ले ली। यही वो जगह है जहां पर MI-17 V5 हेलीकॉप्टर के जो जले हुए अवशेष हैं वो देखे जा सकते हैं। यहां 14 में से 13 लोगों की जान गई जिसमें जनरल बिपिन रावत भी शामिल थे। और ये क्रैश साइट अभी भी उस हादसे की गवाही देती है, बयान करती है। आसपास जले हुए पेड़ों को देखा जा सकता है, किस तरीके से यहां पर धू-धू करती हुई आग का नजारा रहा होगा करीब 24 घंटे पहले। जो चश्मदीद हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने यहां आग में जलती हुई लपटें देखी, लोगों को तड़पते हुए देखा और मजबूरी देखिए कि इस इलाके में, ये पहाड़ी इलाका है, यहां आग बुझाने के लिए फायर टेंडर को पहुंचने के लिए भी बेहद मशक्कत करनी पड़ेगी क्योंकि इस इलाके में कोई रास्ता नहीं है, इस इलाके में कोई सीधी सड़क नहीं है। ये चाय के बागान हैं, ये सीढ़ीदार बागान हैं जो ये नीचे तक जाते हैं और घाटी में इस तरीके से वो हेलीकॉप्टर जब जा रहा होगा दोपहर के वक्त में 12:08 पर उसका संपर्क ATC से टूट गया था इस हेलीकॉप्टर का। और उसके बाद ये घाटी के इलाके के अंदर सवाल इस बारे में भी उठ रहे हैं कि आखिर घाटी के इलाके में क्यों जा रहा था हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर जब जाते हैं पहाड़ी इलाकों के अंदर तो वो विजुअल रेफरेंस का सहारा लेते हुए ट्रैवल करते हैं और ऐसे में जो दोनों तरफ की पहाड़ियां हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से ऊंची पहाड़ियां हैं और जब धुंध होती है यहां पर तो धुंध का नजारा कुछ ऐसा होता है कि आप अपने पीछे भी नहीं देख सकते हैं। आपको आसपास ऐसा लगता है कि पूरे बादलों की चादर के बीच में आपको ढक लिया गया है। इस तरीके का नजारा कुछ ही सेकंड्स में यहां हो जाता है। यानी अभी आपको यहां पर साफ मौसम दिख रहा है तो हो सकता है कि 5 मिनट बाद यहां पर पूरी तरह से धुंध हो और इतनी धुंध हो कि आप यहां से कुछ मीटर के फासले पर भी ना देख सकें। निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी चुनौती होती है, खास तौर पर हेलीकॉप्टर्स के मूवमेंट के लिए, खास तौर पर हेलीकॉप्टर पायलट्स के लिए, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स लो फ्लाइंग एयर प्लेटफॉर्म्स हैं, नीचे उड़ते हैं और ऐसे में बादल उनके लिए बड़ी चुनौती होते हैं। और हेलीकॉप्टर हादसे में देश के कई VVIPs की भी जान गई है। इसी तरीके के हादसे में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS राजशेखर रेड्डी की भी मौत हुई थी। हेलीकॉप्टर हादसे में पेमा खांडू की भी मौत हुई थी। इस तरीके से बहुत सारे हादसे हुए हैं हेलीकॉप्टर के, लेकिन यह हेलीकॉप्टर हादसा MI-17 V5 हेलीकॉप्टर का जो बेहद मजबूत हेलीकॉप्टर माना जाता है, एक बेहद अनुभवी पायलट उसे उड़ा रहे थे, हेलीकॉप्टर यूनिट के कमांडिंग अफसर थे वो इसे उड़ा रहे थे। लेकिन तमाम सावधानियों के बावजूद यह हादसा हुआ जिसने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। सवाल तरह तरह के हैं। इस सवाल इस चीज को लेकर भी हैं कि आखिर यह हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन घटनाक्रमों में हुआ, क्या कहीं कोई मानवीय चूक थी या प्रकृति ने कोई ऐसा खेल खेला जिसे पायलट भी बचा नहीं पाया। हम यहां बात करेंगे, शहजादी जी हैं जो यहीं पास में रहती हैं और हादसे की जगह पर पहुंचने वाले सबसे पहले जो चश्मदीद हैं उनमें से वो शामिल हैं। शहजादी जी जरा हमें बताएं कि किस तरीके से जब आप यहां पहुंची आपने कैसे देखा कि यह हादसा हुआ, क्या धमाके की आवाज आई थी? नहीं, जो एक्सीडेंट हो गया बोल के हमारा सर्वेंट हमको फोन किया। उसके बाद मेरा लड़का बोला मम्मा ऐसा एक्सीडेंट हो, जो हम बाजू आके देखा तो जल गए, बाजू तक जाने नहीं हुआ। मिलिट्री लोग बहुत किया पूरा हेल्प, मगर रोड ही नहीं, उसलिए बहुत दिक्कत हो गया। आप जब यहाँ पे आई, आपने सबसे पहले जब देखा तब उस समय यहाँ पे तस्वीर क्या थी? इस जगह जहां पर इस समय वो हेलीकॉप्टर के टुकड़े पड़े हुए हैं उस समय क्या तस्वीर आपने पहले देखी? सबसे पहले बॉडी जल के कोलसा हो गया, कोलसा हो गया, कोयला हो गया था। और आग उस समय भी जल रही थी, आग की लपटें अभी जल रही है, अभी जाके देखो ना, थोड़ा थोड़ा जल रही है, जाके देखो अभी जल रही है, टुकड़े टुकड़े हो गए ना, पीसेस
पूरा कोल हो गया। और बिल्कुल ये देखा जा सकता है कि यहाँ जहाँ टुकड़े पड़े हैं उससे ऊपर तक के जो पत्तियां हैं वो पेड़ जले हुए हैं। पूरा जले हुए हैं। मिस्टो है, अब तो बोल रहे हेलीकॉप्टर पूरा अच्छा कंडीशंस में है, वो है ये है। आखिर क्या हुआ? मिस्टेक तो नहीं ना, हेलीकॉप्टर में क्या मिस्टेक था? मिस्टेक करने से आप पहले ही चेक करना ना, चेक करके ही उठा देना। आदमी लोग जल गया, माल आज नहीं तो संभाले लेंगे। आदमी आएगा क्या, एक टाइम चले गया तो चली गया। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा झटका है जो देश ने भी झेला है। और शहजादी जी, जिस तरीके से ये तस्वीर आपने जब देखी थी, यहाँ पर फायर टेंडर्स नहीं आ पा रहे थे, यहाँ पर कैसे उनको यहाँ तक लाया गया जो आग बुझाने के? टेंडर्स इधर ऊपर खड़े, इधर रोड में जो खड़े हैं उधर ही जाके उसके चाय के पत्ती है ना उसके ऊपर से डाले। वो आने से आगे हम पौना हिस्सा हमारे लोग, जो मेरा भाई कासिम, रजाक एंड यहाँ इधर कितने भी लोग थे, पूरा हेल्प किया। पानी उठा उठा के टैंक में से उठा के उधर से उठा के 1 किलोमीटर उठा के दिया। हम 1/2 किलोमीटर होना तो अब जाके देख लो ना, जाके उधर देखा, बस स्प्रिंकलर पाइप्स उठा के ये बगीचे से खींच के लाए, डाले। उसके बाद फायर स्टेशन आए। आग बुझाने में यानी बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत उनको सब चीज, टी कॉफी हर चीज दिया, फिर भी जान तो चलेगी ना। जलते लोग को क्या कर सकते, बाजू तक जा नहीं सकते ना। मिलिट्री लोग भी आए, वो आके कमांडर सब लोग आए, फायर स्टेशन भी हेल्प किया, सब लोग हेल्प किया। लेकिन फिर भी ये जो दर्द है कि फिर भी तमाम कोशिश के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। उन तमाम जानों को, बेशकीमती जानों को, और खास तौर पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत जैसे जो वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, ये भारतीय रक्षा सेनाओं के किसी जनरल रैंक अधिकारी की हादसे में मौत की पहली घटना है। निश्चित रूप से इसने पूरे देश को बहुत बड़ा झटका दिया है। और इस झटके के कारण निश्चित रूप से ये जो सवाल हैं वो भी अब तक चुभ रहे हैं इस पूरे इलाके के अंदर। ये जो नमी है, ये नमी भी उस नमी पे भारी नहीं पड़ रही है जो नमी है इस दर्द की। खास तौर पर जिस तरीके का दर्द देश ने इस जगह से झेला है, देश के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी की ही मौत नहीं बल्कि इस तरीके के हादसे ने बहुत सारे ऐसे सवाल भी खड़े किए हैं जो इशारा कर रहे हैं कि कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं। निश्चित रूप से ये तमाम सवाल जो हैं ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हैं, जो इन्वेस्टिगेशन इस समय भी यहां पर चल रहा है। इस क्रैश साइट को कॉर्डन कर दिया गया है। अगर हम जा सकते तो हम नजदीक जाके आपको दिखाते, लेकिन जो सुरक्षा कारण है उनसे पुलिस ने इस पूरे इलाके को कॉर्डन कर रखा है। जो क्रैश साइट है, निश्चित रूप से वहां हर चीज बेहद कीमती है, हर चीज बहुत महत्वपूर्ण है, छोटे से छोटा एविडेंस भी बहुत महत्वपूर्ण है। और कुछ देर पहले ही यहां से जो ब्लैक बॉक्स है वो रिकवर किया गया, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो होता है, यानी आखिरी समय में पायलट ने क्या कोशिश की, किस तरीके से उन्हें बचाने का प्रयास किया गया, कॉकपिट के अंदर आखिर क्या बातचीत हो रही थी, ये तमाम जो चीजें हैं ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आएगी वो इन सवालों पर से पर्दा हटाएगी कि आखिर हुआ क्या था, कैसे हुआ था। लेकिन निश्चित रूप से ये जो इलाका है ये इस बात की गवाही दे रहा है कि अगर यहां पर दुर्भाग्यवश कोई हेलीकॉप्टर, कोई एयर प्लेटफॉर्म अगर इस तरीके की स्थिति में फंसता है तो उसके लिए बचने की चुनौतियां बेहद मुश्किल हैं, क्योंकि पहाड़ी जगह है, यहां पर कोई सपाट जगह नहीं है। पायलट अगर उतारना भी चाहे तो किसी जगह पे हेलीकॉप्टर को नहीं उतार सकता है। हेलीकॉप्टर वॉबल करता है, स्टेबल जगह उसको चाहिए, सपाट जगह चाहिए, कम जगह में उतर सकता है, लेकिन उसे एक ऐसी जगह चाहिए जहां वो एयरक्राफ्ट को या हेलीकॉप्टर को उतारा जा सके। और दुर्भाग्यवश इस पूरे इलाके के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है। दूर दूर तक ऊंची पहाड़ियां हैं, ढलान पर ये जो इस तरीके के चाय बागान हैं, और हेलीकॉप्टर को यहां पर उतारना, संभालना बेहद बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती के आगे न केवल अनुभवी पायलट हार गए बल्कि जिंदगी की जंग हार गए वो रणबांकुरे जिन्होंने देश का फख्र से सर ऊंचा किया था, लेकिन आज देश नम आंखों के साथ उन्हें याद कर रहा है। कैमरामैन प्रसन्ना के साथ प्रणय उपाध्याय, कुन्नूर, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।